नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर ज़िले के गुड्डा गांव में। आपको नाम सुना ही होगा कि क्योंकि यहां से हर बार किसी भी मुद्दे की कोई भी बात हो, कोई ना कोई युवा चेहरा सामने निकल कर आता है। और इसी बीच मेरे साथ आप देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, यमन गुड्डा, जो कि आपने कभी यूट्यूब हो, फेसबुक हो या कोई बड़ा पेज हो, हर समय आपको किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय देते दिखते होंगे। इसी बीच इनका एक संगठन का भी ऐलान होना है, उसके बारे में आज मैं चर्चा के लिए पूछा हूं। और एक संगठन के साथ साथ है युवाओं के मुद्दे हैं, आवाज़ बन के सामने आते हैं, उनको आवाज़ उठाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जिन गलियारों में से यमन गुड्डा निकल के आते हैं, साथ साथ हमने भी उनको कई बार देखा है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उसी स्नातकोत्तर विद्यालय से यमन गुड्डा निकले हैं, उन्हीं से हम निकल के आए हैं। इनका साझा संघर्ष है, वो हमने देखा है, उसको भी लेकर मैं आज चर्चा करूँगा और उनसे बातचीत करूँगा। और जो अंदर की गहराइयाँ हैं उनको निकलवाने की मैं यमन से कोशिश करूँगा। और इनका एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप परिचित कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, सभी चैनल में जो साथी देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम जी। यमन भाई, जो आपका पूरे शहर में कहीं भी नज़र घुमाओ एक बैनर है 27 तारीख की, जो यूथ एकता मिशन आर्मी के नाम से आपने जो संगठन बनाया है, उसके बारे में क्या नीति और किस तरह से ये ऐलान होगा, उसके बारे में बताइए थोड़ा। भाई 27 तारीख को प्रोग्राम होना है, लगभग 11 बजे जटिया धर्मशाला झज्जर में हमारे लगभग कार्यकर्ता सम्मेलन उसको हम बोल सकते हैं। 6 जिलों का हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि हमने 4 जोन में कार्यक्रम डिवाइड किए हैं। क्योंकि एक जगह करके हम हरियाणा के कोने कोने से यहाँ पर आने में लोगों को परेशानी होगी, तो हमारे कार्यकर्ता 6 जिलों के यहाँ पर पहुँचेंगे। झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और रोहतक, ये 6 जिले होंगे इस जोन में। और इनका और संगठन का ऐलान भी 27 तारीख को होगा और साथ साथ जोनल प्रोग्राम भी होगा। संगठन का ऐलान होगा, उसमें जो सिंगर हैं केडी, आज उनकी पीछे भी वाइट भी आती हैं और वो राजनीतिक दामन थाम चुके हैं आम आदमी पार्टी का। अगर उनके चेहरे से इस जो आपका मिशन है उसका ऐलान होता है तो आम आदमी पार्टी छाप तो नहीं छोड़ देगी क्या? आप क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, ये हमारी सोच है। हम उनको सिर्फ इतना मानते हैं कि वो यूथ आइकन है, वो एक पार्टी नेता होने से पहले यूथ आइकन है और पूरा हरियाणा उनको अपना यूथ आइकन मानता है। तो वो यहाँ पर एक पार्टी के लिए नहीं आ रहे हैं, चाहे आप उनसे पता भी कर सकते हैं। वो सिर्फ, और ना ही वो यहाँ पर सिंगर के थ्रू आ रहे हैं और सिर्फ युवाओं के बीच में अपनी आवाज़ बनने के। और उन्होंने यही कहा था, भाई हम भी यूथ हैं और यूथ आर्मी सिर्फ कोई भी, मैं तो ये बोलता हूँ भाई कोई भी पार्टी का बंदा है वो उसका हमारे संगठन में स्वागत है। जिस तरह से भीम सेना के बैनर तले आपने काम किया, शहीद भगत सिंह जो यूथ एकता मिशन में, उसमें भी आपने ज़बरदस्त काम किया। एक महसूस होता था कि संगठन में बच्चे हैं वो एक ही समाज से ज़्यादा प्रभावशाली रहते थे, अदर नहीं जुड़ पाते थे। लेकिन अब हमने भी आपकी राय में जाना है, थोड़ा सर्च भी किया कि अब की बार जो मिशन आप बनाने जा रहे हैं उसमें सर्व समाज है। क्या लगता है कि आपको पूरा समाज है, आपको एक बैनर के नीचे आप ले पाएंगे उसको? बिल्कुल लगता है भाई, और मैं तो 99 भी नहीं बोलता, मैं 100% बोलता हूँ। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सर्व समाज हमारे साथ आएगा। और इसका कारण ये है कि भाई जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा कार्य होगा, मुद्दे पहले नहीं बनाए जाते, मुद्दे बनते हैं अपने आप। हमें क्या पता भाई अब कौन सा आंदोलन होना है, किसान आंदोलन होना है या कोई किसी का बलात्कार का आंदोलन होना है या बेरोजगारी का आंदोलन होना है, वो तो मुद्दे आते रहेंगे। लेकिन हमारे जो मुद्दे होंगे वो सर्व समाज के मुद्दे होंगे। आपके मुद्दे हमेशा पढ़ाई को लेकर रहे हैं, जो बच्चों की नौकरियां उनको लेकर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की आवाज़ बनते हैं, आगे निकलते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं। फिर पीछे से कभी आरोप लग जाते हैं कि यमन गुड्डा एक आतंकवादी है। कई बार आपके साझे संघर्ष में हमने भी सुना है कि यमन भड़काऊ, इस तरीके के आरोप और भी लगते रहेंगे। उनको लेकर आप क्या मानते हैं कि अब वो कम होंगे सर्व समाज आने के बाद या ऐसे चलते रहेंगे? देखिए, मेरा तो, मैंने थोड़े दिन पहले लिखा था फेसबुक पर, विरोध तो अभी भी हुआ था। किसी ने ये बोला भाई कितनी आर्मियाँ बनाओगे, किसी ने बोला भाई भीम आर्मी है, किसी ने बोला भाई और भी बहुत संगठन है। भाई है, लेकिन और हर संगठन में मैंने हरियाणा में काम करके भी देखा है। जब मैं भगत सिंह युवा क्लब में गया तो लोगों ने वहाँ पर विरोध मेरा किया।
बोले भाई ये कुछ ने तो ये भी बोला भाई SC कास्ट का हमारी लीडरशिप करेगा। तो भाई हमारी लीडरशिप भी हुई और SC कास्ट भी वहाँ से जुड़ी, संगठन मजबूत भी हुआ। और जब मैं भीमसेना में आया तो लगभग 3 जिलों में टीम थी और हमने एक अच्छा उनको स्टैंड दिया। लेकिन मैंने देखा कि भाई हमारे समाज को चौधर हजम नहीं होती। वो लोग कहीं ना कहीं किसकी कमी है? युवाओं की कमी है, बुजुर्गों की कमी है कि जो ये चौधर हजम नहीं होने वाली बात है। चौधर किस चीज़ की? अपनी आवाज़ के लिए आगे जाते हैं। चौधर का तो इसमें किसी का होता नहीं। जो लीडर है ना वो कम्युनल लीडरों की है। क्योंकि मैं लीडर तो आप भी थे भीमसेना में, प्रदेश लेवल के थे। आपने यहाँ से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से निकल तक प्रदेश में नाम किया। और चौधरी कौन थे? आप ही थे चौधरी। देखिए मेरे ऊपर बहुत वो चौधरी कौन था, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आपने बोला कि चौधरी बड़े थे। आप मेरी बात को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ चौधरी कौन होता है। भाई एक जिला अध्यक्ष है, वो चौधरी है अपने जिले का। प्रदेश अध्यक्ष क्या है? फिर सुनो मेरी बात को खत्म होने दो। फिर प्रदेश अध्यक्ष आ गया, लेकिन वो उसके आगे जिला अध्यक्ष उसके आगे चौधरी नहीं है। तो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुप्रीमो। अगर उनकी ज़्यादा चलती तो फिर क्यों जोड़ते प्रदेश को? उन्हीं को रहने दो। उनकी अब सुनो, उन्होंने तो मेरे ऊपर ये भी आरोप लगाया भाई ये मन गुड्डा ने कोई कुछ काम नहीं किया हरियाणा में। मेरे को ऐसी बात भी बोली गई, बोले भाई एक हाथ हो। काम क्या करते? ग्रांटें आती थी कहाँ से? अपने दम पे लड़ाई लड़ते हो आप। दम पे लड़ाई लड़ी, मेंबरशिप काटी। मेंबरशिप में ये सामने कैमरे सामने बोल रहा हूँ, चाहे उनके पास पर्सनल लिंक भेजते पूछ लियो। जितनी मेंबरशिप काटी सारा पैसा भेजा गया, लेकिन वापस क्या है? पैसा कहाँ से जाता था पता आपको? बताइए। यूथ के पास, जो हमारे साथ हमने जोड़े। बेरोजगार बच्चे पैसा कहाँ से लेके आएंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने जो डोनेशन इकट्ठा किया, मैं भी स्टूडेंट था, आप भी थे, कहाँ से हम पैसा लेके आते थे जो उनको देने के लिए? मेंबरशिप। वो मेंबरशिप कहाँ से आती थी? हमारे साथियों से आती थी। हाँ। फिर वो चौधरी क्यों थे? वो चौधरी इसलिए थे क्योंकि वो अपने उस संगठन को अपने घर का मानते हैं। और इसलिए अब आपके भाई ने जो संगठन बनाया है उसमें कोई भी पद नहीं लूँगा भाई। सारे पदाधिकारी चौधरी दूसरे होंगे, हम सिर्फ कार्य करेंगे। क्योंकि हमें ना तो किसी पद की ज़रूरत है। बताओ कोई मुद्दा आ गया, दूसरे चौधरी होंगे, आपकी चल पाएगी बात? चलेगी भाई। तो आप फिर चौधरी हैं। देखो मैं बताता हूँ, मैं चौधरी नहीं हूँ, मैं अपने समाज का लीडर हूँ। मेरा समाज मुझे लीडर मानता है। अब कोई भी, मैं किसी को प्रदेश अध्यक्ष लगाता हूँ, कल आंदोलन हो जाता है, मेरा प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे चला गया, मैं कुछ नहीं हूँ अपने संगठन में, और मैं वहाँ पे चला गया, तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष को पूछेंगे या मेरे को? आप बताओ इस बात को। क्योंकि मेरे प्रदेश अध्यक्ष को, अगर मेरा प्रदेश अध्यक्ष कार्य करेगा, उसको लोग जानेंगे तो वो लीडर बनेगा। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बनने से लीडर नहीं बनता। हमने कार्य किए इसलिए हम लीडर बने समाज के, इसलिए समाज हमें अपनी लीडरशिप देता है। किस तरह की लीडरशिप आप युवाओं से चाहते हैं? हम आपको युवाओं ने सम्मान नहीं दिया? दिया है, पूरा दिया है। और फिर कहाँ रहेगी लीडरशिप की कमी? लीडरशिप की कमी कहीं नहीं रही। अब हम अपने आप को भी और अपने हरियाणा के युवाओं को भी एक मौका देना चाहते हैं कि भाई आओ और अपनी लड़ाई को लड़ो। कई बार ये मन ये होता था कि आप एक संघर्ष के लिए जब सड़क पे निकलते थे, काफ़ी संख्या में युवा होते थे, लेकिन जब कुछ दूरी तय करने के बाद युवाओं की संख्या घट जाती थी, और जो छात्र होती थी, जो बहनें हमारी साथ जाती थी, उनकी संख्या जब हम कॉलेज के गेट से निकलते हैं तो लगभग 20 या 25 के आसपास होती थी, लेकिन वो जब ज्ञापन का टाइम आता तो 2 या 3 रह जाती थी। अब जो संगठन आप बना रहे हैं, सवाल ये है, अब जो संगठन बनेगा, जो कैडर आप तैयार करेंगे, जो संरचना होगी, उसमें हमारी जो बहनें हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए कितनी आपने भागीदारी दी है? कितनी % में वो आपके संगठन में काम करेंगी? पूरी विंग जी, हमने भागीदारी 50% पूरी विंग बनाई है अलग से। जो बॉयज़ विंग होगी उसमें सिर्फ बॉयज़ ही रहेंगे, गर्ल्स विंग्स अलग से तैयार की है। और जो जर्नल बॉडी का जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, दोनों विंग का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो बाद में तय किया जाएगा, जो दोनों विंग में से अच्छा कार्य करे। आपको लगता है वो जो छात्राएं हैं लाठियों और पानी की बौछारों को झेल पाएंगी? जब प्रदर्शन होंगे, लाठियाँ भी चलती हैं, पानी भी आता है, जो वाटर कैनन का काफ़ी केमिकली पानी होता है, क्या लगता है वो झेल पाएंगे इसको लेकर? आपको क्या लगता है? आपकी राय? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फूलन देवी का नाम आपने सुना होगा शायद, बलात्कारी और गोली मारी। तो भाई कुछ फूलन देवी भी मिलेगी और कुछ नाजुक भी मिलेगी। और एक जैसे आपने कहना है कि कठोर कम रह जाते हैं, उसके बारे में सुनो। एक आंदोलन हुआ था झज्जर में, लगभग 2000 थे। जो मैंने देखा वही आपसे पूछा, आप भी साथ रहे उस चीज़ में? 2000 बंदे यहाँ पर थे। और जब वहाँ पर सेक्रेटरीट के बाहर लाठीचार्ज हुआ
तो वहाँ पर लगभग 300-400 बंदे रह गए। फिर एसपी साहब आए थे, राजेश दुग्गल, बोले भाई क्या चाहते हो, ये है। मैं बोला सर अब ये छालनी में जो छाने उड़े बच गए, जो लाठियों से नहीं भागे, और ये मेरे लिए बहुत है। और ये सारे भी चले जाएंगे ना तो भी अमन गुड्डा यहाँ से नहीं उठेगा। मेरे से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेरे को गिरफ्तार करते ही वो लोग वहाँ से चले गए। मेरा मेन लक्ष्य ये है भाई, अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊँ। कितनी गिरफ्तारी आपने अब तक दी अपने जीवन में? देखो गिरफ्तारी तो 6-7 बार दी है, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं होती। यमन गुड्डा पर अब फिलहाल कितने मुकदमे हैं जो दायर हैं सरकार की तरफ से, जो अभी प्रोसेसिंग में? लगभग भाई अभी दायर तो देखो अभी एक भी नहीं है। बाकी जो दायर हुए और जो रद्द हुए वो लगभग 3 से 4 मुकदमे थे। और बाकी जो एक और मुकदमों में नाम चल रहा है ना, जिसमें 10-10 बंदों का है, वो मैं बता नहीं सकता। वो तो चल ही रहा है पर ये भी नहीं पता कितने हैं। 10-10, 12-12 बंदों पे जज्जर में भी है, 10-12 बंदों मुकदमा उसमें भी चल रहा है। आपको आप कितना लगता है जो 27 तारीख का आपका यूथ का प्रोग्राम है, कितना जो है समर्थन आप ले पाएंगे समाज से, सरोज समाज से और युवाओं से? हूँ अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि संगठन का ऐलान है, पहला प्रोग्राम है, तो अपना यही टारगेट है 1000+ युवा यहाँ पर जो हमारे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे। और जब मेरा लक्ष्य ये है, जब 365 दिन के बाद संगठन का क्या बोलते हैं भाई उसको, मैं तो यार स्थापना दिवस जब मनाया जाएगा, तो यहाँ मैं हरियाणा में एक ऐसी रैली का आयोजन करेंगे जिसमें लाखों की संख्या में युवा होंगे। काम ये करना है बस। लगता है यमन गुड्डा के बैनर नीचे लाखों युवा आ जाएंगे? भाई ये तो समय बताएगा, ये मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ तो मैं इस पे मेहनत करूँगा। बाकी आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं, देख लेंगे। जहाँ तक बात है रोज़गार की, पिछले दिनों से मुद्दा चला रहा है कि एक हमारी तरह युवा साथी जो कि आर्मी के तैयारी कर रहा था और उसने किसी कारणवश से सुसाइड कर लिया, और सरकार की तरफ से बैन जारी है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, एक नहीं, मेरी नज़र में कम से कम भी 10 केस ऐसे आए हैं जहाँ पर आर्मी की भर्ती के लिए बच्चों ने सुसाइड किया। एक आप बताओ, आप लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे हो, पूरा अपने टाइम उस आर्मी की भर्ती पे दे दिया, और आपकी एज है वो लास्ट, और आपकी भर्ती नहीं हो। सरकार का इस तरह का बयान आता है, उसके लिए आप यूथ आइकन हैं इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। भाई जिसने ये बयान दिया है ना, दुष्यंत चौटाला, उसका तो कहना क्या है, वो तो एक ऐसा नेता है, वो उसको हरियाणा की जनता ने इसलिए बनाया था ताकि बीजेपी से पेंडा छुड़वा सके, और वो उड़े जाके मिल गया। तो बस उसके बयानों के बारे में क्या कहना है? 2024 का जो अपना चुनाव होगा उसमें क्या मानते हैं, किस स्थिति में रहेंगे अब? वो भाई आपकी बारदस है, उसके साथ वो काम होना, धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का। ये जो है अपनी सीट को उधारने वाला वो बंदा, और ये पक्की बात है। अपनी जहाँ से संगठन किसी विशेष पार्टी को सहयोग करेगा? ये तो अभी पार्टी तो देखो, मैंने अपने कैंडिडेट उतार दोगे? देखो अभी मैं चीज़ बताता हूँ आपको, कैंडिडेट उतारने का हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, क्योंकि राजनीति, ये चीज़ आपको पता है, उसके लिए हमें बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और मैं नहीं मानता 2 साल में हम कैंडिडेट उतारने का काबिलियत नहीं मानते, पढ़े लिखे युवा नहीं है। फाइनेंस जी, आप मानते हैं कि फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है? भाई यहाँ पर जो राजनीति है ना, वो काम की नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे की राजनीति है। जो पैसा देता है, जो दारू बांटता है, जो ये पर हम जो काम करेंगे ना, हम प्रचार में पैसा ज़रूर लगाएंगे, लेकिन हम गलत चीज़ों में पैसा नहीं लगाएंगे। ये काम हमने करना है। और रही पार्टी की बात, तो राजनीति में हिस्सा ज़रूर लेंगे, आपको सिर्फ और संकेत देते हैं, हिस्सा ज़रूर लेंगे। ये नहीं पता, अपने मन की बता रहा हूँ, मेरे खुद को ये नहीं पता मैं किस पार्टी को समर्थन। ऑफर आता है कि आप हमारे साथ मिल जाइएगा? फिर बताता हूँ, ऑफर जब रिजाइन दिया था तो कांग्रेस से भी ऑफर था, बीजेपी पार्टी छोड़ के, क्योंकि वो सत्ता में है, उनको घमंड है। बाकी हर पार्टी से ऑफर था, आम आदमी पार्टी से, हरियाणा से। किसी में शामिल क्यों नहीं? ऑफर था तो पार्टी में शामिल होना नहीं भाई, पार्टी एक समाज सेवा करनी है। आपका भाई ना तो कभी इलेक्शन लड़ेगा, ना कुछ और करना। हाँ, समाज, क्योंकि एक हमारे महापुरुष होते थे मान्यवर साहब काशीराम, उन्होंने कहा था राजा से बड़ा राजा को बनाने वाला होता है, हमें किंग मेकर बनना है।
हाँ, कैंडिडेट ज़रूर उतारेंगे और झज्जर विधानसभा से तो 2024 में अपना पूरी दम लगाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हमारा कैंडिडेट जो होगा टिकट दिला के इलेक्शन लड़वाना पड़े। जो हमारे समाज के यहाँ पर देखो 17 विधायक एससी समाज के बनते हैं, वो रिजर्वेशन इसलिए दी गई थी ताकि समाज की आवाज़ बन सके, लेकिन आज कितनी आवाज़ बना है। और बैकवर्ड आप बताइए, जो स्थानीय विधायक आपकी कितनी आवाज़ उठाते हैं, आपकी समाज से आते हैं वो? कुछ भी नहीं उठाते। नेहरू कॉलेज में पढ़े हैं भाई, बताते हैं नेहरू कॉलेज का मामला। नेहरू कॉलेज में बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया, 3 साल से लगी हुई भाई, हटा दिया। मैंने वहाँ पे जाके पूछा क्यों हटाया, बोले भाई और कहीं लगा लो। मैं बोला मैम लगा लेते, अगर हम नहीं दे रहे हैं, आप मना कर रहे हो तो हम लगा लेते। लगी हुई को हटाना अपमान है, वो चाहे कोई भी महापुरुष हो, वो उसका अपमान है। तो रीता बुक्कल के पास भी फ़ोन किया था, मैडम यहाँ पर ऐसे ऐसे आपकी ज़रूरत है, उन्होंने आने से मना कर दिया। और वहाँ पर आए थे डॉक्टर कुलदीप वत्स, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने आकर वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगवाई। तो विधायक को ये समझना चाहिए कि उनको बनाने वाली जनता है, वो जनता को नहीं बनाते। ये मुद्दा बनेगा फिर चुनाव में? यह मुद्दा बनेगा चुनाव में? चुनाव में तो बहुत मुद्दे बनेंगे। चुनाव तो एक बार आने दो, 63 गाँव में, पूरा 63 गाँव आते हैं झज्जर विधानसभा में, कैंडिडेट ज़रूर उतारेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से उतारे, जो मजबूत होगा। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ और एक बहुत ही मजबूत तरीके से इलेक्शन लड़वाएंगे, अपना समर्थन उसको होगा। किसी पार्टी को ज़रूर समर्थन करें देंगे, पर ये नहीं पता अभी किसको देंगे। ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जो आपका प्रोग्राम है, जो आपकी स्थापना होगी, संगठन का ऐलान होगा, उसके लिए युवाओं के लिए आप हमारे माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं वो दीजिए। भाई सभी साथियों को यही बोलना चाहता हूँ, एक मौका मेरे को नहीं, या मेरे को मान के दे लो भाई अपने भाई को, या फिर भाई अपने आप को मौका दे के देखो, अपनी आवाज़ खुद बनो, अपने समाज की आवाज़ बनो, अपने हरियाणा की आवाज़ बनो। और 27 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झज्जर पहुँचो, और भाई यूथ आर्मी, यूथ एकता मिशन का हिस्सा बनो। बस यही मेरा संदेश है। शुक्रिया यमन। तो ये थे मेरे साथ यूथ आइकन यमन गुड्ढा, इनका भी हम शुक्रिया करते हैं हमसे बातचीत करने के लिए, और भी इस तरह के युवाओं की आवाज़ को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहें मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।